नमस्कार दोस्तों, मैं विमल प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि जो आईटीआई में प्रवेश चल रहे हैं 2024 के लिए, तो कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर हम आईटीआई में प्रवेश लेना चाहते हैं लेकिन हमारी इच्छा उस ट्रेड नहीं मिल रही है, या कई लोगों ने 4 से 5 बार काउंसलिंग में बैठ चुके हैं, उनका नाम ट्रेड में नहीं आया है। तो ये लास्ट है, इसमें एडमिशन लेने के लिए लास्ट चांस है, जिसे हम सीएलसी राउंड बोलते हैं। ये कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है। तो अगर किसी ये समस्या से कोई परेशान है तो इसमें उसका नाम आसानी से आ जाएगा। तो आपको इसके लिए क्या करना है उसकी हम पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम आपके लिए क्या बताएंगे कि जो यहाँ पे है, आज जैसे 27 तारीख है, तो आज क्या है कि जो यहाँ पे 27 तारीख को व्यवसाय संस्थावार व्यवसायवार रिक्त सीटों की जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। तो आज 27 तारीख को जितने आपके एडमिशन हो चुके हैं कॉलेज में, उसके बाद जितनी सीटें वैकेंट हो गई हैं तो वो पोर्टल पर आज प्रदर्शित कर दी गई हैं, जिन्हें लोग देख के अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं कि हमें कौन सी आईटीआई में प्रवेश लेना है, कौन सी ट्रेड में लेना है। अब इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो रजिस्ट्रेशन होंगे 28 तारीख से 28 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में इनके रजिस्ट्रेशन होंगे। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो वो करा सकता है। अगर किसी के रजिस्ट्रेशन में अगर वो कोई त्रुटि हो गई है, गलत हो गई है, तो उसे सुधरवा सकता है। ये सभी समस्याओं का समाधान आप कर सकते हो, जिसमें आपके लिए क्या होगा, नवीन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग और आपका सुधार होगा इसमें, जिसमें कैंडिडेट अपनी स्वेच्छा से अधिकतम 5 चॉइस फिलिंग करा सकते हैं। अगर आपने फॉर्म भरा है, फॉर्म भरने के बाद चॉइस फिलिंग आपको ज़रूर कराना है। तो सीएलसी राउंड में आपके लिए अधिकतम 5 आप कॉलेज भर सकते हो, जिसमें सीएलसी राउंड हेतु समस्त रजिस्टर्ड कैंडिडेट को चॉइस फिलिंग कराना अनिवार्य है। तो दोस्तों, आप ये नहीं समझें कि सीएलसी राउंड है, ये काम कॉलेज में होगा, कॉलेज में कुछ नहीं होगा। आपके लिए चॉइस फिलिंग कराना आवश्यक है। फॉर्म आपका अगर भरा है तो आप चॉइस फिलिंग कराएं। कौन से कॉलेज में कौन सी ट्रेड ले सकते हैं तो वो आप चॉइस फिलिंग कराएं। चॉइस फिलिंग लॉक करने के पश्चात संशोधन नहीं किया संभव नहीं है। अगर आप सोचो कि आपने जो लॉक कर दी तो फिर आप उसमें करेक्शन नहीं कर सकते, इसलिए जो भी करें वो आप सोच समझ के चॉइस फिलिंग करें। अतः कैंडिडेट को सावधानी पूर्वक आईटीआई और व्यवसाय चयन करना चाहिए, इसलिए आप बड़े ध्यान से चुनें कॉलेज और उसमें ट्रेड। ये आपके लिए जो डेट दी गई है वो 28 से 1 तारीख के बीच में आप करा सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट आपकी प्रोसीजर रहेगी, वो आपको 3 तारीख को आपके लिए आवेदकों की उपस्थिति दर्ज कराना एवं संस्थावार कार्यलीन समय पर सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक पर आवेदन स्वयं उपस्थित होकर उपस्थिति दर्ज कराकर सुनिश्चित करेंगे कि कैंडिडेट को किसी एक आईटीआई में किसी एक व्यवसाय के लिए उपस्थिति दर्ज करावें। ये तो दोस्तों, इसमें क्या होगा कि जैसे आप आईटीआई में जाना चाहते हो, ये प्रवेश लेना चाहते हो, उस आईटीआई में जाएं। कोई एक आईटीआई में जो आपने चॉइस फिलिंग करी है वहाँ पे प्रवेश लेने जाएं और वहाँ पे अपनी एक जो आप ट्रेड आपके लिए पसंद है और उसकी सीटों की जानकारी देख लें कि उसमें कितनी सीटें वैकेंट हैं। तो वहाँ पे जाके आप एक ट्रेड को चुन लें सुबह 10:30 से 5:30 के बीच में। ये आपको 3 तारीख को 100% जाना है। अगर आप नहीं जाओगे तो आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा, इसलिए आपको उपस्थिति देना आवश्यक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो 24 नंबर का पॉइंट है, इसमें है कि 4 तारीख को आपको आवेदकों की उपस्थिति के आधार पर मेरिट सूची जारी की जाएगी। इसके बाद एक मेरिट बनेगी जितने लोग उपस्थिति दर्ज कराते हैं, और उसके बाद 11 बजे आईटीआई के लॉगिन पर व्यवसायवार मेरिट जारी की जाएगी, जिससे आईटीआई द्वारा सूचना पटल पर प्रिंट कर प्रदर्शित की जाएगी। तो जो 3 तारीख को जो उपस्थित हुए थे उन्हीं का नाम आएगा 11 बजे। आपके सूचना पटल जो आईटीआई में रहेगा वहाँ पे लगा देंगे किन किन लोगों का नाम आया है। तो मेरिट केवल रिक्त सीटों की संख्या अनुसार ही जारी की जाएगी। जितनी सीटें उसमें वैकेंट है सिर्फ उतने लड़कों का नाम आएगा। और आपको आवेदकों का दस्तावेज का सत्यापन एवं प्रवेश दोपहर 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका 12 बजे से इन लोगों का प्रवेश स्टार्ट हो जाएगा जिन लोगों का लिस्ट में नाम आया है 4 तारीख को। इसके बाद 25 तारीख की अगर अपन बात करें तो 25 तारीख को अपन क्या करेंगे, इसमें जो यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं, जैसे आपका जो लिस्ट में नाम आया है, अगर वो किसी कारणवश एडमिशन नहीं लेते हैं और सीटें हैं जो रिक्त रह जाती हैं, तो वेटिंग लिस्ट
के आवेदकों को दस्तावेजों का सत्यापन 11 बजे वेटिंग लिस्ट ITI द्वारा सूचना पटल पर भी प्रिंट कर प्रदर्शित किया जाएगा। तो जो लोगों रह गए हैं उन्हें वो अगले दिन 5 तारीख को, मतलब वेटिंग में जिन लोगों का नाम है तो वो 5 तारीख को एडमिशन ले सकते हैं। लिस्ट अनुसार उपस्थिति आवेदकों को प्रवेश दोपहर 2 बजे से दिया जाएगा। जो वेटिंग लिस्ट में हैं तो उन्हें 2 बजे से आपके लिए 5 तारीख को दिया जाएगा। अगर 4 तारीख बाद सीटें बचती हैं तो इसके बाद अब नेक्स्ट जाते हैं कि अगर इसके बाद भी सीटें बचती हैं तो फिर पहले आओ पहले पाओ का जो राउंड रहेगा, जो फिर जैसे यहाँ पे एडमिशन कंप्लीट हो जाता है फिर उसके बाद फिर सीटों की जानकारी दी जाएगी। वो 6 तारीख को दी जाएगी कि कितनी सीटें और वैकेंट रह गई हैं। तो उसका जो प्रोसीजर रहेगा वो आपका 7/9/2024 से 10/9/2024 तक रहेगा, जिसमें आप पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आप प्रवेश ले सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद मैं लेके चलता हूँ आपको वेबसाइट पर, जहाँ पे आप कैसे सर्च करोगे, कैसे देखोगे कि कौन सी ITI में कितनी सीटें रिक्त रह गई हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि सीटों की जानकारी हम कैसे पता कर सकते हैं। तो ये पहले ऑफिशियल वेबसाइट है, जो ITI की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसमें हम आ जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप इस पर डायरेक्ट आ जाओगे। यहाँ पे फिर ये पॉइंट दिया है संस्थावार सीटों की जानकारी। जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको जिला और ITI चुनना पड़ेगी। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, सबसे पहले जैसे डिस्ट्रिक्ट में आपको बता दें, जैसे अशोकनगर है, अशोकनगर के बाद इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट, फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट। तो ये मैंने अशोकनगर का कॉलेज चुन लिया है। इसके बाद सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे जैसे ये जितनी भी ट्रेड हैं, कोपा हैं, तो कोपा से इसमें टोटल वैकेंट सीट ये लिखा है, टोटल वैकेंट सीट कितनी 17 सीटें इसमें खाली हैं। इलेक्ट्रीशियन की इसमें 3 सीटें खाली हैं, फिटर की 7 सीटें खाली हैं। और इसके बारे में हम और देखेंगे तो MMB है, MMB में 12 सीटें खाली हैं। डीजल मैकेनिक में 19 सीटें खाली हैं। और बेल्डर की बात करें तो इसमें बेल्डर में 23 सीटें खाली हैं। तो इसमें आप जाके प्रवेश ले सकते हो। एक और मैं बता देता हूँ, जैसे इसमें और दूसरे आप कॉलेज की बात करें तो जैसे ये मंदसौर का है, ये ITI मंदसौर ITI में जाएंगे। यहाँ पे मंदसौर के अंदर गवर्नमेंट के अंदर यहाँ पे अपन कॉलेज चुनेंगे, जैसे भानपुरा। तो ये ITI है। तो इसमें हम देखेंगे कि किस ट्रेड में कितनी सीटें खाली हैं। जैसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जैसे ये चार ट्रेड यहाँ पे संचालित हैं, जिसमें भानपुरा ITI में कोपा में है वो 12 सीटें खाली हैं। इलेक्ट्रीशियन में 4 सीटें खाली हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 6 सीटें खाली हैं। और इसके बाद में हम बेल्डर की बात करें तो बेल्डर में 4 सीटें खाली हैं, जिसके थ्रू आप ये सीटों को देख के आप जो CLC राउंड है उसमें आप रजिस्ट्रेशन कराएं और कॉलेज में उपस्थिति दें, जिसमें आपका एडमिशन आसानी से हो सके। दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी धन्यवाद।